रामराज मीना सहायकाचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा ग्रुप में सभी छात्राओं को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि इसका लाभ आप जरूर उठा रही होंगी। पूर्व में भक्ति आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहा था। आज मैं वैष्णव धर्म के विविध रूप और वैष्णव भक्ति के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। वैष्णव धर्म का सुव्यवस्थित रूप हमें विष्णु पूजा में भागवत धर्म के प्रतिपादक पांचरात्र, शाक्तवत एवं नारायणी धर्म की शाखाओं में दृष्टिगत होता है। इन संप्रदायों में भक्ति मार्ग का स्पष्ट उल्लेख होने से वैष्णव धर्म का इन्हीं से प्रवर्तन मानना चाहिए। काल निर्धारण के लिए हम प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर बुलर का अभिमत स्वीकार कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने भागवत, शाक्तवत और पांचरात्र संप्रदायों को नारायण उपासना या देव के पुरुष कृष्ण की उपासना संप्रदाय कहा है, और जिसका समय जैन धर्म के प्रादुर्भाव से बहुत पहले ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी बताया जाता है। पाली साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान सेनाट ने भी ये मत प्रकट किया है कि विष्णु भक्ति के तत्वों तथा कथानकों को बौद्ध साहित्य में ग्रहण किया गया है। भागवत धर्म की स्थापना बुद्ध जन्म के बहुत पूर्व हो चुकी थी। विष्णु पूजा के संबंध में अंग्रेज विद्वान पार्थ का भी मत है कि यह बहुत प्राचीन है। वृक्ष, सर्प आदि की पूजा से पहले विष्णु भक्ति प्रचारित हो चुकी थी। इसलिए विष्णु पूजा का कोई विदेशी या सीथियन मूल उद्भव होना स्वीकार करना सर्वथा भ्रामक है। विष्णु और वासुदेव की एकता स्थापित करने वाले भक्ति संप्रदायों में भागवत संप्रदाय के बाद शाश्वत धर्म माना जाता है। वासुदेव को ही इसका प्रवर्तक किया जाता है। वासुदेव और शाश्वत शब्द पर्याय के रूप में भी उपलब्ध है। शाश्वत धर्म के बाद पांचरात्र धर्म का स्थान आता है, जो अपेक्षाकृत अधिक व्यापक शास्त्रीय आधार लेकर चला है। विभिन्न संहिताओं और तंत्रों के आधार पर इसकी स्थापना की गई है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि पांचरात्र शब्द से जो पांचरात्र धर्म परवर्ती काल में प्रसारित हुआ, वे बौद्ध और जैन नास्तिक धर्मों के खंडन के लिए था, किंतु मूल पांचरात्र तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा था। पांचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है। पंचविध ज्ञान वचन को पांचरात्र माना जाता है। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय, इन 5 विषयों के संवेद ग्रहण को पांचरात्र धर्म कहते हैं। शंकराचार्य आदि विद्वानों ने भी पांचरात्र धर्म की प्रतिष्ठा की है। इन सांप्रदायिक मतों के साथ वैष्णव भक्ति मार्ग का वर्णन हमें महाभारत, गीता और पुराण ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनेक प्रकरण वैष्णव धर्म में स्वीकृत भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। गीता महाभारत का एक अंश है, किंतु भक्ति क्षेत्र में उसका स्वतंत्र स्थान बन गया। सांप्रदायिक भक्ति मार्गों के प्रवर्तन से पूर्व गीता और पुराण साहित्य को भी कृष्ण भक्ति का आधार समझा जाता था। गीता में भक्ति का निरूपण प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। एकांतिक कृष्ण भक्ति का जैसा स्वच्छ और स्पष्ट रूप गीता में है, वैसा अन्यत्र नहीं है। डॉक्टर बरुआ ने गीता को विश्वास तत्व की प्रमुखता की दृष्टि से भक्ति ग्रंथ स्वीकार किया है। गीता को कर्मयोग नाम देने वाले बाल गंगाधर तिलक भी इसे भक्ति तत्व से परिपूर्ण मानते हैं। गीता रहस्य में उन्होंने स्पष्ट लिखा है, यह नहीं समझना चाहिए कि श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु इत्यादि नवता भक्ति गीता को माने नहीं। वैष्णव भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट और स्वच्छ रूप से उद्घाटित करने में सांडिल्य और देवर्षि नारद के भक्ति सूत्रों का प्रमुख स्थान है। भक्ति क्षेत्र में सांडिल्य ने जब भक्ति सूत्रों का निर्माण किया, तब भक्ति का व्याख्यात्मक स्तर पर प्रतिपादन अवश्य हो चुका था। महाभारत, गीता, पुराण आदि इसके प्रमाण है। ग्रंथों के सारतत्व को सूत्रों में समाविष्ट करने के निमित्त ये सूत्र पद्धति स्वीकार की गई।
सूत्रों की रचना करते समय कुछ नवीन विचार भी सामने आए हैं। सांडिल्य ने सबसे मौलिक बात यह बताई कि भक्ति पथ सभी भक्तों के लिए समान रूप से उन्मुक्त है। द्विजोत्तर भक्त भी भक्ति मार्ग का अनुसरण कर भगवान की भक्ति कर सकता है। उन्होंने दूसरी बात यह कही कि जब तक भक्ति को उदय नहीं होता, आत्म जन्म मरण के चक्र में बनी रहती है। भक्ति भाव आने पर ही भव चक्र का बंधन कटता है। आत्मा जन्म मरण सांडिल्य के अनुसार भक्ति शुद्ध रागात्मक तापती है। परा और अपरा नाम से भक्ति के दो भेद भी सांडिल्य में सूत्रों में मिलते हैं। नारद ने अपने भक्ति सूत्रों में भक्ति की उत्कृष्टता बड़े आग्रह के साथ स्थापित की है। हार्दिक पद की प्रधानता और प्रेम पर आश्रित होने से इस भक्ति को प्रेमा भक्ति की संज्ञा दी जाती है। दक्षिण भारत के अलावा संत भक्तों की भक्ति पद्धति से नारद की भक्ति में बहुत कुछ साम्य लक्षित होता है। संभवतः इसी कारण कुछ विद्वानों ने रागानुरागा भक्ति का उच्च दक्षिण में स्वीकार किया है। नारद ईश्वरीय प्रेम को ही भक्ति की संज्ञा देते हैं। इस प्रेम को प्राप्त कर लेने पर भक्त न तो कुछ चाहता है, न चिंता करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है, न विषय भोग आदि में जाता है। संक्षेप में भक्ति सूत्रों ने वैष्णव भक्ति भावना को एक ऐसा धरातल दिया जिसे शास्त्रीय भी कहा सकता है और व्यावहारिक साधना के सुगम मार्ग भी। वैष्णव भक्ति के लिए उपरोक्त ग्रंथों का आधार मिल जाने पर यदि उसे लोकमानस ने बड़े आह्लाद के साथ ग्रहण किया तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। तदंतर पुराणों ने वैष्णव भक्ति के लिए अवसर प्रदान किया। राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप तो उतने विस्तार से पुराणों में स्थान नहीं पा सका, किंतु कृष्ण की अपार लीलाओं से पुराणों का कलेवर भरा हुआ है। कृष्ण के ऐश्वर्य पर कृत्यों से असुरों के विनाश और धर्म संस्थापन के साथ ही माधुरी लीला पर वर्णनों से भी पुराण साहित्य समर्थित होकर ही सार्वजनीय बना है। वह मध्ययुगीन कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव बन गया और भागवत के आधार पर कृष्ण भक्ति को कवियों ने ब्रजभाषा में उपन्यस्त किया। पुराणों के व्यापक प्रभाव का परिणाम ये हुआ कि प्रस्थान त्रयी के बाद प्रस्थान चतुष्टयी की कल्पना की गई और भागवत पुराण को उसमें समाविष्ट किया गया। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक से ब्रह्म, रुद्र, शनकादि संप्रदायों के अनुयायी आचार्यों ने भागवत पुराण पर टीका, भाष्य, टिप्पणी, वृत्ति आदि लिखकर अपनी पुराण निष्ठा का परिचय दिया। ये है वैष्णव भक्ति। वैष्णव भक्ति की प्रतिष्ठापक आचार्य कौन कौन है? तो इसमें रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य ये आते हैं। तो वैष्णव भक्ति की जो आचार्य है वो रामानुजाचार्य है। इससे आचार्य युग का आरंभ माना जाता है। इसे इसमें निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य तक का काल आता है। इन आचार्यों का अतिरिक्त विष्णु मतलब रामकृष्ण के उपासक अन्य आचार्य एवं महात्मा भी इसमें समाविष्ट हो जाते हैं, जिनमें कृष्ण चैतन्य, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास तथा अष्टावक्र कवि, गोस्वामी हित हरिवंश तथा उसके संप्रदाय कवि, स्वामी हरिदास उसके संप्रदाय कवि। वैष्णव भक्तित्व को समझने के लिए हम यहाँ बताऊंगा मैं कुछ आचार्यों के बारे में। वैष्णवाचार्यों ने अपने सिद्धांतों की स्थापना संस्कृत भाषा के माध्यम से की। इनके अपने मौलिक ग्रंथ भी उपलब्ध होते हैं। उनमें से अधिक महत्व इनके भाष्यों, टीकाओं और वृत्तियों का है। विश्रांतयी यानी उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपनी दार्शनिक मान्यताओं की स्थापना सभी आचार्यों ने की है। यदि पूरा भाष्य टीका नहीं लिखी है तो भी आंशिक रूप से हम इस दिशा में सभी आचार्य प्रयत्नशील रहे। इन भाष्यों और टीकाओं द्वारा आज उनके मंतव्यों का बोध होता है। शंकराचार्य ने भी प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखकर अपने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है और परवर्ती वैष्णवाचार्यों को भी इस मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक प्रतीत हुआ। धन्यवाद।